हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ में एक जो है ब्लैंक पेपर है, ठीक है। मैं इस पे कुछ लिखूंगा या कुछ बनाऊंगा तो आपको मैं फिर दिखाऊंगा, तो आपको बताना है कि आपको इस पेज पे क्या दिख रहा है, ठीक। ये देखिए मैंने इस पे कुछ बनाया। अब आप बताइए इस पे आपको क्या दिख रहा है। तो मुझे पता है 99% लोग यही बोलेंगे कि सर मुझे इस पे जो है एक ब्लैक कलर का पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। देख लीजिए सब लोग यही बोलेंगे। कोई 100 लोगों में कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो ये बोलेगा कि मुझे ब्लैक कलर के पॉइंट दिख रहा है, इसके साथ साथ जो है ये व्हाइट कलर की बैकग्राउंड भी दिख रही है। ये व्हाइट कलर 99% लोगों को नहीं दिखा होगा और ये ब्लैक कलर सबको दिखा होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ आगे की। ऐसा ही कुछ हुआ जब कल रात अचानक से ट्रिपल एम वालों ने नोटिफिकेशन डाला अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक बड़े से पेज में ऊपर 2 लाइन लिख दिया उन्होंने और नीचे 2 लाइन लिख दिया। बाकी जो है बीच में 2 लाइन उन्होंने लिखा और वो 2 लाइन जो है वो इटैलिक्स की तरह मतलब मॉडिफाई करके लिखे हुए हैं। जैसे आपका ध्यान उस पूरे व्हाइट पेपर पे बस एक जगह गया, वो काले वाले जो ब्लैक कलर का पॉइंट मैंने बनाया उस पे सेम यही सिचुएशन थी। जब कल ट्रिपल एम की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पेज पड़ता है तो उसमें 2 लाइन बीच में लिखी होती हैं, वही उसी 2 लाइन के लाइन पर मेरा और मेरे जितने भी लोग थे, ठीक है, मेरे सहयोगी लोग, सबकी नज़र सबकी निगाह उसी 2 लाइन पे पड़ी। उस 2 लाइन में उन्होंने आधी अधूरी जानकारी दी थी। और अब मैं बात करता हूँ उस 2 लाइन की, जो 2 लाइन मुझे दिखी। मुझे मेरे साथ साथ जितने लोग हैं सबका फोकस उसी 2 लाइन पे था। जैसे आपका फोकस उस पूरे पेज के व्हाइट पोर्शन पे नहीं था, लेकिन जहां ब्लैक पॉइंट था आप वहीं फोकस करके बताएं कि यहाँ पे एक जो है पॉइंट मैंने बनाया ब्लैक कलर का। सेम यही सिचुएशन थी उस पेज की। उस पेज पे जो 2 लाइन लिखी हुई थी, उस 2 लाइन में इन्होंने यही लिखा कि जो क्राइटेरिया है रैंक बनाने की, ठीक है, वो इस बेसिस पे बनाई जाएगी कि जिस भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर किसी अदर कैंडिडेट से कम है, ठीक है, तो उसको उससे बेहतर रैंक प्रोवाइड की जाएगी। एक 2 लाइन की नोटिफिकेशन रातों रात हड़कंप मचा के रख देती है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया अपने आप में कि आखिर रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे हम रैंक डिसाइड करके देंगे तो फिर ये एग्जाम करवाने का और जो मार्क्स आए हैं उसका क्या मतलब। तो फिर रजिस्ट्रेशन करवा के फॉर्म फिल करवा लिए होते और रैंक करके सीट अलॉट कर दिए होते। लेकिन ये थी आधी अधूरी जानकारी, जहां पे हम आप हर कोई इस बात को लेकर परेशान हो गया और जो है ना समझ पा रहा था ये क्या चीज़ है। क्योंकि ये गलती ना मैं आपकी भी नहीं दूंगा, अपनी भी नहीं दूंगा और उस पड़े हुए पेज की ऑफिशियल साइट को भी नहीं दूंगा, क्योंकि वहां भी ऊपर की सबसे छोटी लाइन में नीचे इन्होंने लिख दिया था ब्रेकिंग टाई क्राइटेरिया। ये ब्रेकिंग टाई क्राइटेरिया की बात हम करने जा रहे हैं आपसे, आखिर ये होता क्या, ठीक। और ये नोटिफिकेशन जो इनकी ब्रेकिंग टाइप क्राइटेरिया की है, इन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे एक पीडीएफ में अपलोड करके रखा था जहां पूरी की पूरी बात लिखी हुई थी। लेकिन इन्होंने जो एक सिंगल पेज डाला था अपने ऑफिशियल साइट पे, वही सिंगल पेज पूरा घूम रहा था हर जगह, हर ग्रुप, हर चैनल, हर जगह वही पड़ा हुआ था। इसलिए जो है बहुत ज़्यादा बच्चों स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया। अब मैं बात करता हूँ ये ब्रेकिंग टाइप क्राइटेरिया क्या होती है। तो मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, दोनों लोग 200 नंबर पाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब जो है उनकी रैंक कैसे डिसाइड होगी। 200 उन्होंने भी आया है, 200 दूसरे लड़के ने भी पाया है। तो अब वो बोलेगा कि भाई मैं भी 200 पाया हूँ और वो बोलेगा कि मैं भी 200 पाया हूँ, ठीक है। तो वो कहेंगे कि नंबर तो मेरा सेम है, तो फिर मुझे क्यों जो है 10 रैंक मिली और दूसरा बोलेगा कि मुझे क्यों 100 रैंक मिली, ठीक है। जाहिर सी बात है जब दोनों के नंबर सेम है तो रैंक भी तो सेम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें हम एक क्राइटेरिया को चूज करते हैं, ठीक है, कि रैंक कैसे डिसाइड करेंगे स्टूडेंट की। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमने एग्जाम दे के जो एग्जाम दिए हैं, जो बच्चे बी फार्म के लिए एग्जाम दिए हैं, जिसमें उन्होंने उनका डोमेन सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स भी अलाउ होता है वी फार्मा और डी फार्मा के लिए, ठीक है। लेकिन बेसिकली है बायोलॉजी ग्रुप वाले जो है वी फार्म में ज़्यादा फोकस करते हैं, उधर ज़्यादा जाते हैं। बाकी ट्रिपल एम की जो क्राइटेरिया है बी फार्म में एडमिशन लेने के लिए, अगर 2 स्टूडेंट के नंबर जो है सेम रहते हैं तो इन्होंने रखा है कि पहले जो है फिजिक्स के मार्क को देखा जाएगा कि दोनों स्टूडेंट के बीच में फिजिक्स का मार्क्स दोनों स्टूडेंट का सबसे ज्यादा किसमें है। जिस स्टूडेंट का मार्क दोनों में ज्यादा रहेगा उसको अच्छी रैंक प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, कंपेरिजन टू उस स्टूडेंट के जिसकी फिजिक्स में जो है कम मार्क रहेगी, ठीक है। जबकि दोनों के फाइनल मार्क 200 हैं, लेकिन क्राइटेरिया नहीं डिसाइड हो पा रही है कि किसको अच्छा रैंक दिया जाए, किसको कम रैंक दिया जाए, किसको ज्यादा रैंक दिया जाए। तो इस बेसिस पे पहली क्राइटेरिया जो होगी फिजिक्स को उठा के हम देखेंगे कि फिजिक्स में किसके ज्यादा नंबर है और फिर देखेंगे कि जो है किसके कम नंबर है। मान लीजिए आप बोलेंगे सर कि दोनों के फिजिक्स में सेम नंबर आ गए, ठीक है, मैंने मान लिया दोनों के फिजिक्स में सेम नंबर आ गए। अब दोनों के फिजिक्स में सेम नंबर आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे हम केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को उठाएंगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि किसमें केमिस्ट्री में किस स्टूडेंट का केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर है और किसका जो है केमिस्ट्री में कम है, ठीक है। तो उसमें जिसका केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर होगा उसको मतलब अच्छी रैंक प्रोवाइड की जाएगी और जिसका जो है कम होगा उसको उससे थोड़ा सा बैड रैंकिंग के तौर पे रखा जाएगा, ठीक है। और हम बात कर, अब कोई बोलेगा कि सर केमिस्ट्री में भी दोनों का नंबर सेम हो गया, तो ठीक है, मैंने मान लिया भाई केमिस्ट्री में दोनों का नंबर सेम हो गया, ठीक है। अब हम वहां पे उठा लेते हैं एज फैक्टर को। एज दोनों स्टूडेंट हैं, मान लीजिए उसमें जो पहला स्टूडेंट है उसकी एज दूसरे वाले स्टूडेंट से ज्यादा है, 1 दिन की भी ज्यादा हो तो भी इसको अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए 1 साल की ज्यादा हो, 1 दिन की ज्यादा हो, 10 दिन की ज्यादा हो, तो जिस स्टूडेंट की एज ज्यादा होगी उसको बेहतर रैंक दिया जाएगा इन कंपेरिजन टू जो दूसरा स्टूडेंट रहेगा उसके कंपेरिजन में, ठीक है। समझ पाए आप, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर मान लीजिए इनका जो है डेट ऑफ बर्थ भी एकदम सेम आ जाता है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं
हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री तक आते थे फाइनल हो जाता है। बाय द वे आपके मन में एक क्वेरी होगी ना कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ठीक है, तो मैं वो बता रहा हूँ। अब बात ये करते हैं कि अगर एज दोनों की सेम हो जाती है तब यहाँ पे हम क्या करेंगे। अगर दोनों की एज सेम हो जाती है तो यहाँ पे जो है उनके जो सीयूटी एग्जाम में जो उनका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, जब उन्होंने फॉर्म फिल किया है उसके डिजिट की बेसिस पे देखा जाएगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर में उसकी डिजिट कम होगी, ठीक है, उसको अच्छी रैंक दिया जाएगा। और इन कंपेरिजन टू जो दूसरा स्टूडेंट रहेगा, ठीक है, अगर उसका जो है डिजिट के मैटर में अगर देखा जाएगा उसका जो डिजिट होगा वो ज्यादा होगा एप्लीकेशन नंबर का जो पहले वाले स्टूडेंट थे, तो उसको बैड रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी, मतलब इसके कंपेरिजन से उसकी रैंक थोड़ा अच्छी नहीं होगी, ठीक है। यही क्राइटेरिया ट्रिपल एम फॉलो करेगा। और जो अभी तक तहलका मचा के रखा था एक इतना बड़ा सा कागज का टुकड़ा जिसमें 2 लाइन लिखी हुई थी, ठीक है, तो बहुत सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई, मुझे भी, आप सभी को भी बहुत ज्यादा परेशानी हुई। हालांकि ये चीजें क्लियर हो गई हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और बहुत लोगों का आया कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए सर, बहुत लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपके लिए 1:30 बजे रात में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब टाइम मैं दिखा दूं कि मैं 1:30 बजे रात को समझ लीजिए ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग लग के आप लोगों के लिए एकदम मेहनत पे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें सपोर्ट भी करें, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सबको कॉलेज मिलेगा और अच्छा मिलेगा।